हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, पैरामाउंट बुक से चल रहा है आपका वर्ब एडवांस, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 2 है। आज आपसे कुछ इस तरह से बात करने का मन कर रहा था, तो मैंने वीडियो के शुरुआत में अपना कुछ इस तरह का पोर्शन रखा। तो गाइस, यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वर्ब एडवांस का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पार्टिसिपल। क्या बच्चों? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल अंग्रेजी ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए बच्चों इसको अंदर मैंने बुक का तो पोर्शन रखा ही, साथ में अपना पोर्शन भी इसको कुछ ऐड किया है। सो आज का वीडियो आपके लिए रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। आप वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही नोट्स बनाना शुरू करेंगे। पहले वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे, तुरंत साथ साथ कोई नोट्स नहीं बनाएगा। इसलिए मैं आज आपके सामने पहले इस तरह से आया हूँ, जिससे कि आप वीडियो आराम से देख सकें। और दूसरी बात बच्चों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी बुक का सलूशन इसी तरह से घर बैठे हुए बेहतरीन अंदाज में मिलता रहे। बच्चों, यहाँ बुक में जितना बेहतरीन है वो तो मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, साथ में अपना जो नॉलेज हम लोग उसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो आपके लिए और प्लस पॉइंट है। यस गाइस, सो जुड़े रहिए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, यहाँ आपका चल रहा है वर्ब एडवांस फ्रॉम पैरामाउंट। इसमें हम इसका अब तक आपको पार्ट 1 करा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 की। सो गाइज, बात करते हैं आगे के रूल्स की। अभी आपने पढ़ा जितना, उससे आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। आज हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। बच्चों, क्या कह रहा है? पार्टिसिपल। मैंने बताया बच्चों आपको कि पार्टिसिपल जो है हमारे, ये 3 तरह के रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा और सुनते रहिएगा पूरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद में आप अपनी बात यहाँ पे रखिएगा। पार्टिसिपल बच्चों 3 तरह के उसने दिए। पार्टिसिपल का बहुत अच्छा यूज़ रहता है स्पीकिंग के दौरान भी। 1, 2, 3 तरह के उसने रखे पार्टिसिपल। पहला उसने रखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें सीधा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से सेंटेंस को शुरू करेंगे। दूसरा उसने रखा पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें सेंटेंस हमारा शुरू होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और तीसरा रहा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या रहा बच्चों? परफेक्ट पार्टिसिपल, जहां हमारा सेंटेंस शुरू होगा दोनों को मिलाकर के, यानी कि आईएनजी प्लस थर्ड फॉर्म। ये क्या बात रही बच्चों? आईएनजी प्लस थर्ड फॉर्म से मतलब सेंटेंस शुरू रहेगा हमारा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से तीनों को ढंग से समझना होगा आपको। तीनों पर अलग अलग मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर आपको तीनों को निचोड़ देंगे एक। तो ज़रा ढंग से सुन लीजिएगा बच्चों, नोट्स बनाइएगा अभी, लेकिन पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरी बार देखने पर नोट्स बनाइएगा, जिससे कि आपको पूरी बात पहले समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बच्चों। यस, आप अपने अंदाज में बनाइएगा नोट्स जैसे बनाने हो। डिट्टो बुक वाला मत लिखिएगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनिएगा ध्यान से। देखिए, यहाँ उसने कहा, पहले हमने शुरुआत करी प्रेजेंट पार्टिसिपल से। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हियरिंग द नॉइज वी रस्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, या फिर थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू बेड। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किसी घटना को इनकम्प्लीट या होता हुआ दर्शाने के लिए हो रहा है। ये देखिए, तो खैर छोड़ दीजिए इस बात को, आप इन सेंटेंस को देखिएगा। कह रहा है कि हियरिंग द नॉइज वी रस्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। जैसी हमने आवाज़ सुनी, यानी कि आवाज़ सुनने के बाद जो है हम लोग सब के सब रेस्टोरेंट की तरफ को भागे। अब गाइस, यहाँ पे एक साफ बात ये हो रही है कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, आवाज़ सुनने वाली जो बात हो रही है, ये और जो अगला सेंटेंस है वी रस्ड आउट, ये दोनों एक ही व्यक्ति द्वारा हो रहे हैं। ये हमने वॉइस भी हमने सुनी और भागे भी हम ही। ध्यान देना बच्चों इस बात पे, दोनों काम हमने किए। थिंकिंग ऑल इज़ वेल, जब लगा हमें सब कुछ ठीक है, उसे ही वेंट टू बेड, तो उसे ही ठीक लगा और वही गया बेड पे। इस बात पे बहुत जोर दीजिएगा बच्चों, यहाँ से आपकी एरर आएगी बहुत सारी। जैसे कि एक एरर एग्जाम में इसकी आती है, कह रहा है कि बीइंग अ रेनी डे I decided to stay at home. Yes,
ये मैंने होम बना दिया बच्चों, होम लिखा नहीं मैंने। सो गाइस यहाँ पे अगर दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति हो, अगर दोनों सेंटेंस को प्रयोग करने वाला एक ही व्यक्ति हो तो हम केवल एक ही बार सेंटेंस में सब्जेक्ट का इस्तेमाल क्या करते हैं। और अगर दोनों काम को करने वाला अलग अलग व्यक्ति होगा तो आपको दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। यस गाइस, जरा यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल देख लीजिए एक बार, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल चलते हैं, उसके बाद मैं आपको दूंगा इसका एक निचोड़, उसको सुनिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में क्या कह रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म से। वर्ब की थर्ड फॉर्म से डायरेक्ट सेंटेंस शुरू होगा। ड्रिवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। तो गाइस मतलब गरीबी से वो जूझ रहा था इसलिए उसने जो है सुसाइड कर लिया। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड ही वॉज लेफ्ट इन द लर्च। मित्र के द्वारा धोखा दिए जाने पर उसको जो है वो बीच में बेचारा अटक गया। तो यानी कि यही वो व्यक्ति है जिसको उसके मित्र ने धोखा दिया और वही बीच में अभी लटका हुआ है। बीच में लटके से मतलब मझधार में बेचारा फंस गया बीच में, वो उसके भरोसे रहा लेकिन उसने काम नहीं किया वो आपका, इस तरह से कुछ। तो ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किसी घटना को कंप्लीट दर्शाने के लिए किया गया है। थर्ड फॉर्म, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए जी, यानी कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आपकी विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो तो आप उसे बोलते हैं पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। मैं उसको बोलता हूँ एडजेक्टिव। ये बच्चों, हालांकि वो एडजेक्टिव का और पार्टिसिपल का अलग अलग फॉर्मेशन है। एडजेक्टिव आपका सेंटेंस के बीच में आ सकता है, पार्टिसिपल सेंटेंस को शुरुआत करता है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। अगला जो है हमारा वो है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें उसने कहा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। मैं भी किताब के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरा डिट्टो समझिएगा बात को, फिर मैं अपनी बात पर आऊँगा लौटता हुआ। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंस शुरू होगा। कह रहा है कि हैविंग डन विद इट दे गॉट डाउन टू वर्क। हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। आराम करने के बाद उन्होंने अपना यात्रा फिर शुरू कर दी। मुझे यहाँ पर हैविंग का जो यूज़ है वो बाद के अर्थ में है। किसके अर्थ में बच्चों? बाद के अर्थ में है। इस गाइस आइए बच्चों मेरे साथ, अब आप इन नियमों पे चलें। देखिए, हमने पहले पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से सेंटेंस शुरू होगा। फिर हमने पढ़ा पास्ट पार्टिसिपल, जो कि सेंटेंस शुरू हुआ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म से। फिर हमने पढ़ा परफेक्ट पार्टिसिपल, जहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ही आ गए आपके ये, यानी कि वहाँ पे आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपसे कहा कि अगर दोनों सेंटेंस को करने वाला एक ही व्यक्ति हो तो सब्जेक्ट एक बार इस्तेमाल होगा, और अगर दोनों सेंटेंस में काम करने वाले दो अलग अलग व्यक्ति हों तो सब्जेक्ट दोनों में अलग अलग ही यूज़ होगा। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे कि आपने कहा बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। बारिश का मौसम होने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पर ही रहूँगा। इस गाइस, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों काम अलग अलग व्यक्ति के द्वारा हो रहे हैं। व्यक्ति मतलब पहला काम प्राकृतिक है, दूसरा काम व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। पहला काम आप नहीं कर रहे हैं, दूसरा काम आप खुद से कर रहे हैं। यस गाइस, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए आपको अलग अलग एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। सुनिएगा ध्यान से, ये वाला जो वर्क है आपके द्वारा नहीं हो रहा है, ये कोई और कर रहा है, यानी कि इसे कर रही है प्रकृति, और ये कर रहे हैं आप। इस वर्क को कर रहे हैं आप खुद से। तो बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। तो यहाँ सेंटेंस में आपको शुरुआत में ही इट यानी कि एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। मैंने आपसे यही कहा, जब दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति हो तब हम एक बार सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जब दोनों काम को करने वाला दो अलग अलग व्यक्ति हों तब आप ऐसे में दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ सेंटेंस में दिया गया है, कह रहा है कि हियरिंग द नॉइज़ वी रस्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। तो नॉइज़ भी हमने सुनी और रेस्टोरेंट से भागे भी हमें गए। दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति था, इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक के साथ लगाया सब्जेक्ट, लेकिन वहाँ दोनों काम को करने वाले दो अलग अलग व्यक्ति थे। इट बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल की अगर बात करेंगे तो हमने बताया आपको ड्रिवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। तो बच्चों यहाँ पे पॉवर्टी से भी वही जूझ रहा था और सुसाइड भी उसने किया। तो गाइस यहाँ पे भी दोनों को करने वाला एक ही व्यक्ति है।
अब यहाँ पे बात हो रही है हैविंग की, जिससे सबसे ज़्यादा एरर आती है। यहाँ भी वही मुसीबत है, हैव इट डन विद इट दे गो डाउन टू वर्क। यहाँ बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखें आप लोग, हैविंग से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसको तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस बच्चों हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके साथ लगी हुई है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को याद रखें आप। ऐसे में हैविंग का जो मतलब है वो होगा यहाँ पे बाद। क्या होगा बच्चों? हैविंग का मतलब यहाँ पे बाद। जैसे कि आपने कहा हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू नेहरू मार्केट। अपना काम खत्म करने के बाद वह नेहरू मार्केट गई। अपना काम खत्म करने के बाद वह नेहरू मार्केट गई। तो बच्चों यहाँ पे काम भी इसी ने ख़त्म किया और नेहरू मार्केट भी वही गई। इन दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति था, वो है शी। क्या बच्चों? शी। तो आपने ऐसे में सिर्फ एक ही बार सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। अब बच्चों देखिए ध्यान से, मैंने कहा आपसे हैविंग वन इंडियन आइडल माई फ्रेंड invited me to dinner. Having one Indian idol, my friend invited me to dinner. बच्चों यहाँ पे दोनों काम अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं। ये काम तो करके लाया मैं, यानी कि इंडियन आइडल जीता मैंने, और इनवाइट कर रहे हैं मुझे मेरे दोस्त। इस गाइस, तो यहाँ पर दोनों काम अलग अलग हो रहे हैं, तो आपको ऐसे में ध्यान रखें, पूरी तरह से ध्यान रखें। एरर जो है हमेशा पहले वाले पार्ट के पहले में ही होगी, क्योंकि उससे पहले आपको एक सब्जेक्ट चाहिए होगा। दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए होगा। यस गाइस, दोनों के लिए आपको एक अलग अलग सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आई हैविंग वन इंडियन आइडल, माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू डिनर, क्योंकि पहला काम यहाँ मैंने किया है और दूसरा काम यहाँ पे किया है आप लोगों ने, मुझे इन्वाइट किया है, सर हमारे घर आइए, आपने इंडियन आइडल जीता है। इस गाइस, तो दो अलग अलग व्यक्ति जब काम करेंगे तो दोनों से पहले सब्जेक्ट होगा, और जब काम एक ही व्यक्ति द्वारा हो रहा होगा तो आप एक ही बार सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ बच्चों ध्यान दीजिएगा एक बात पे और, अगर सेंटेंस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट है तो ये मीनिंग दे रहा है आपका बाद का। किसका मीनिंग दे रहा है बच्चों? ये बाद का। ऐसे में आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म की जगह आफ्टर प्लस आईएनजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस गैस, आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। कह रहा है कि आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क शी वेंट टू नेहरू मार्केट। अपना काम खत्म करने के बाद वह नेहरू मार्केट गई। बच्चों सेंटेंस का सारा फॉर्मेशन वही रहा, बस आपने क्या लगाया बच्चों? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म की जगह आफ्टर प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया आपने। ये छोटा सा बदलाव आपने किया, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेशन आपने सेम रखा। इस गाइस, तो यही है बच्चों तरीका आपका पार्टिसिपल को सॉल्व करने का। पार्टिसिपल से बस मैंने आपको एक रूल बता दिया बड़ा प्यारा। अगर दोनों सेंटेंसेस में, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है पार्टिसिपल, दोनों सेंटेंसेस में काम करने वाला अगर एक ही व्यक्ति है तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा एक बार, और अगर दोनों सेंटेंसेस में काम करने वाले दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा दो बार। ये बात ध्यान रखें बच्चों आप। तो गाइस, यहाँ पे आपका पहला पार्टिसिपल रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा रहा आपका पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा रहा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले में आपने शुरुआत की आईएनजी फॉर्म से, दूसरे में शुरुआत की आपने थर्ड फॉर्म से, तीसरे में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म सेंटेंस शुरुआत की है, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म की जगह आप लोग आफ्टर प्लस आईएनजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी बात आपकी पार्टिसिपल की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्टिसिपल खूब अच्छे समझ में आया होगा। इस गाइज, तो फिलहाल ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए हमारा चैनल इंग्लिश अड्डा।
वीडियो को शेयर कर दिया करें बच्चों, जितना हो सके आपसे वीडियो को लाइक किया करें, और जो लोग चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको पूरी बुक का सलूशन मुफ्त में आपके घर बैठे बैठे मिलता रहे। यस गाइस, फिलहाल गाइस लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।